हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स इज शेयर होल्डर। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस टू मीट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? ये डिसाइड करना होता है कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है बिज़नेस का वो हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम बिज़नेस में रख लेंगे ताकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएँ हम। While dividend constitute current income, its reinvestment as retained earning helps in increasing future earning capacity of the firm, as the firm does not require fine to extent of reinvestment retained earnings. अब डिविडेंड जो है वो करंट इनकम होती है बट उसका री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन्ड अर्निंग हेल्प करता है फर्म को उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फर्म को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको कि मतलब वो फाइंड करे कि मतलब वो और कहाँ से पैसे लाएगा इन्वेस्ट करने के लिए बिज़नेस में। उसके पास ऑलरेडी जो रिटेन्ड अर्निंग होती है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है डिविडेंड के फॉर्म में, उसको वो इन्वेस्ट कर देता है बिज़नेस में। However, it is important to note that good dividend policy will enhance the market value of share of the firm. So the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholder wealth. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि अच्छी डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है फर्म के। इसीलिए जो डिविडेंड डिसीजन है वो मतलब हमेशा दिमाग में रख के लेना चाहिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। डिविडेंड हम लोग करंट या प्रीवियस ईयर अर्निंग से पे करते हैं, तो जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी उतना ज़्यादा डिविडेंड दे पाएंगे, और अगर अर्निंग लेस होगी कंपनी की तो उससे क्या होगा? लो रेट ऑफ डिविडेंड होगा। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। कंपनी जो कि स्टेबल होती है और रेगुलर अर्निंग आ रही है तो वो अफोर्ड कर सकती हैं कि वो हायर डिविडेंड मतलब दें एज़ कम्पेयर टू कंपनी जो स्टेबल नहीं है अपनी अर्निंग में, जिसको बहुत ही कम अर्निंग होती है। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब कुछ कंपनी होती है वो फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टीडी डिविडेंड। अब बहुत कंपनी होती है वो फॉलो करती हैं पॉलिसी की वो अपनी जो शेयर होल्डर होते हैं उनको स्टेबल सेम अमाउंट ऑफ मतलब डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है शेयर होल्डर सेटिस्फाई होते हैं और कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब ऐसी कंपनी जिसको मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है तो वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे पास मतलब रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा हो ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाए और कंपनी की ग्रोथ हो। तो ये लोग क्या करते हैं? डिविडेंड को कम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। अब जो डिविडेंड का पेमेंट होता है उसमें क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश जो होता है कंपनी से बाहर चला जाता है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो होती है बट कैश उसके पास बहुत कमी आ जाती है। तो इन केस ऑफ सरप्लस कैश, जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश हो तो फिर मतलब क्या होता है? कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, और अगर कंपनी के पास कैश ज़्यादा नहीं होता है तो कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है कोई कोई तो, या कोई देती है तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर क्या चाहता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने में डिविडेंड डिसीजन। शेयर होल्डर अगर चाहता है कि उसे एट लीस्ट मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो मिले ही मिले, तो कंपनी को उतना डिक्लेयर भी करना पड़ता है, तो शेयर होल्डर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अब कंपनी पे क्या होता है?
जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर टैक्स लगता है। तो अगर जो वो टैक्स रेट है अगर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी कम डिविडेंड पे करती है, अगर टैक्स रेट अगर कम है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है क्योंकि उसे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डायरेक्टली रिलेटेड होती है। हाई जितना ज़्यादा मतलब रेट ऑफ डिविडेंड होगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे, वेयरएज लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज़ कर देगी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को। तो मैनेजमेंट को हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि इक्विटी शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिविडेंड का जब रेट ऑफ डिविडेंड वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब कोई कंपनी है उसके पास इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा और मतलब उसको जब कैपिटल की ज़रूरत होगी वो कैपिटल मार्केट से रेस कर लेगा। वहीं एक फर्म है जिसका लिमिटेड एक्सेस है कैपिटल मार्केट में, वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगा क्योंकि वो मतलब डिपेंड होगा रिटेन्ड अर्निंग पे एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, लीगल कॉन्स्ट्रेंट। अब सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो जो भी प्रोविज़न होता है उसको फॉलो करके ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कोई भी कंपनी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। When a company borrow loan, then the lender may put certain restriction on the company on the payment of dividend in future. The company are required to ensure that the payment of dividend does not violate the terms and condition of the lender. अब अगर कोई कंपनी बोरो करती है लोन तो लेंडर्स जो होते हैं वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कंपनी पे कि वो मतलब उसकी पेमेंट ऑफ डिविडेंड में फ्यूचर के। तो कंपनी को मतलब हमेशा इंश्योर करना होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो वॉयलेट ना करे टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ लेंडर को। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।